परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। आज महावीर जन्म कल्याणक दिवस, महावीर का जन्मदिन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। और वर्तमान जो समय चल रहा है, इस समय महावीर द्वारा बताए गए सिद्धांत, उनकी बातें कितनी उपयोगी साबित हो सकती है हम सब जानते हैं। वर्तमान में जो युद्ध की विभीषिका पूरी दुनिया में चल रही है, उसे अगर रोकना हो तो भगवान महावीर का जो संदेश है, अहिंसा का संदेश, उसे अपनाएंगे तो ही रोक पाएंगे। तो हम आज महावीर जयंती के उपलक्ष्य में प्रभु महावीर को सत सत वंदन करते हुए आज का सेशन, आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। बंधुओं और बहनों, जितने भी भाई बहन जुड़े हैं, सबसे निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन रखेंगे। वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। यस, वेरी गुड। और एक खास बात है आज के दिन की, व्यापारियों के लिए। व्यापारियों के लिए आज खास बात है। अशोक जी, मैंने सुबह भी कहा था, क्या खास बात है, आप बताइए आज। आज व्यापार का नया साल शुरू होगा। 31 मार्च आज पूरा हो रहा है। तो और आज बैलेंस शीट, आज बैलेंस शीट बैलेंस मिलाने का दिन है ना। यस, बैलेंस शीट मिलाने का है। नफा नुकसान। आज के दिन हमें बैलेंस शीट मिलाते हैं व्यापारी भाई बहन। पूरे साल में क्या कमाया, कितना कमाया, क्या नहीं, सारा हिसाब किताब करते हैं। तो हमें भी अपनी बैलेंस शीट आज मिलाना है। आज वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन, कल से नया साल शुरू हो रहा है। तो पिछले साल में हमने क्या कमाई की, कितना लाभ हमने कमाया, उसका लेखा जोखा आज लेना है हमें। तो आज हम बैलेंस शीट भी मिलाएंगे और भगवान महावीर को नमन करते हुए आज का जो हमारा विशेष सत्र रखा गया, अभी जो हमारा क्रम चल रहा है मंगलवार का, योग का इतिहास, उसकी आज 69वीं कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। और पिछले कुछ सेशन में हमने पूर्ण योग, संपूर्ण योग के बारे में बात की। महर्षि अरविंद और अरोविला के बारे में हमने जाना। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो कुछ बातें छूट गई है, आज उनका हम और जानेंगे। और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए अलका जी सांखला हमारे साथ, हमारी कोऑर्डिनेटर हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। आप सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम और अपने साथ अलका जी का स्वागत कीजिए। अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू।
भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदना। अंतस्थ विराजित, अंतस्थ विराजित, प्रातः स्मरणीय, विश्व वंदनीय भगवान महावीर की चरणों में कोटि कोटि वंदना। सचमुच हम भाग्यवान है कि ऐसे महान आत्मा हमारे भारत देश में हुए हैं। महावीर 4 शब्द है। मैं हमेशा कहती हूँ 4 शब्दों के लिए मैं ज्यादा समय आज लेना नहीं चाहूंगी। महावीर जयंती है, इसलिए बिल्कुल भगवान महावीर को प्रथम वंदन करते ही कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो शॉर्ट में बोलना है, इसीलिए मैं 4 शब्द बोलती हूँ। पहले 2 बार बोलूंगी महावीर। मन ही मन रोज, मन ही मन रोज हाथ जोड़कर महावीर, हाथ जोड़कर जिन्हें वंदन करती हूँ। मन, मन ही मन रोज रोज हाथ जोड़कर जिसे मैं वंदन करती हूँ। वीरोचित जीवन जिन्होंने जिया, रचनात्मक कार्य जिन्होंने किया, उनको रोज स्मरण करती हूँ और उनके रास्ते पर चलने का संकल्प करती हूँ। उसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी, महावीर मनोजयी अगर हम बन न सके, मनोजयी अगर हम बन न सके तो महावीर की पूजा क्या। हाथों से अगर दान न किया तो महावीर की चर्चा क्या। वीरोचित जीवन उनके जैसा हम जीने की कोशिश न करते तो महावीर की अर्चा क्या। और सबसे लास्ट शब्द है रचनात्मक कार्य अगर हम नहीं करते हैं तो फिर महावीर जयंती मनाने का मतलब क्या। महावीर के रास्ते पर ना चले तो भगवान महावीर को याद करके, उनकी चर्चा करके, उन पर बात करके, उनको वंदन करके फायदा ही क्या है। तो हमें रचनात्मक जीवन जीना है। महावीर का आदर्श हमारे सामने रखा है तो उसी रास्ते पर हमें चलना है। तो इसी भाव के साथ महावीर जयंती की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। अरविंदो, अरविंदो भी ऐसे एक महान आत्मा थे। हमें जाना है, लास्ट टाइम काफी कुछ जाना है। एक महान चिंतक थे, महान योगी थे, दृष्टा थे, दार्शनिक थे, कवि थे। वो क्या नहीं थे, वो क्या नहीं थे। एक अलग ही व्यक्तित्व था, एक अलग ही व्यक्तित्व का। उनका जन्म ही 15 अगस्त में हुआ। 15 अगस्त 1872 में जन्म हुआ कलकत्ता में, और स्वतंत्रता भी मिली 15 अगस्त को, क्योंकि वो स्वतंत्र सेनानी थी। देश को स्वतंत्र करना ही है और उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है। एक स्वतंत्र सेनानी के जीवन जिया है उन्होंने। और उसी के रूप में वो एक मैगजीन चलाते थे, वंदे मातरम, वंदे मातरम मैगजीन चलाते थे और ऐसा काम करते थे। तो उनको अलीपुर जेल में रखा गया था, अलीपुर जेल में, और यही उनका जीवन बदल गया। इसके पूर्व का जीवन देखे तो देखो, उनके आत्मा तो पूरी 100% वही, जैसे भगवान महावीर होते हैं, जैसे महान आत्मा होते हैं, वैसे अरविंद जी, अरविंद जी के आत्मा भी बहुत महान। इसीलिए उनके पिताजी ने उनको बचपन से इंडियन संस्कृति, भारतीयों से मिलना, भारतीय तत्व ज्ञान सबसे दूर रखा। नहीं, ये सब इसके ऊपर नहीं छाना चाहिए। इसीलिए कंटिन्यूअसली क्रिश्चियन में और इंग्लिश, अंग्रेजी में पढ़ाना, अंग्रेजी में आगे बढ़ना, और वो एक बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर बने, ऐसा उनके पिताजी का स्वप्न था। परंतु उनका देखो, आत्मा जब प्योर होती है, आत्मा जब पुनर्जन्म कर्मवाद पर विश्वास करते हैं, तो पिछले जन्म के जो कुछ ना कुछ कनेक्शन हमारे होते हैं, वैसे महान संत के कनेक्शन थे। और ये बहुत राष्ट्रवादी होने के बावजूद एकदम बदल गए, एकदम बदल गए। अलीपुर जेल में उन्होंने बहुत अभ्यास किया, गीता पढ़ी, और उनको वहां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो गए थे। तो ऐसे ऐसे अरविंद जी, ऐसे अरविंद जी का जीवन है और लाइफ है। तो हमने बहुत कुछ जाना है। तो आज शॉर्ट में कुछ बातें जानने की कोशिश करते हैं। उसके पूर्व मैं पूछना चाहूंगी कि भाई, आप लोगों में से कोई
जैसे अशोक जी को बोला था, आप भी थोड़ी इंक्वायरी करके आना, लास्ट टाइम उनको मौका नहीं मिला। आपको ही अरविंद जी के तत्व ज्ञान जितना आपको मैंने समझाया बताया पहले 2 लेक्चर में, और बाद में तो हमने अरोविला की बात की। अरोविला एक अलग संकल्पना थी, परंतु अरविंद जी की संकल्पना क्या थी, अरविंद जी का लाइफ क्या था, क्या आप बता सकते हो कि अरविंद जी ने कौन सा तत्व ज्ञान हमारे सामने रखा था, और उस तत्व ज्ञान जीवन में लाने से क्या फायदा होगा? थोड़ा आप बात करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और नहीं तो मैं तो आगे बताने ही वाली हूँ। यस, एनीवन वुड लाइक टू टॉक विथ अबाउट अरविंद जी को तत्व ज्ञान के बारे में, या उनके लाइफस्टाइल के बारे में, या उन्होंने हमें जो मार्गदर्शन किया है, दिशा दर्शन दिया कि कैसे जीवन जीना है, तो उसके बारे में कोई आज बात करेगा? वीडियो तो बहुत कम ऑन है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी चंदा जी, शशि जी, सैमसन, सुधा जी, सुवर्णा जी अपने वीडियो ऑन करेंगे तो, आईफोन, वैशाली सभी अपने वीडियो ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और कुछ शेयरिंग करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। एनीवन, आज महावीर जयंती है, तो आप लोगों को 1-2 मिनट महावीर पे बोल सकते हो, परंतु मेन टॉपिक मैंने बताया है कि अरविंद जी के तत्व ज्ञान आपके समझ में आया है क्या? मैंने जो कुछ बताया वो किस टाइप का था, उनका संकल्पना, मेन संकल्पना क्या थी अरविंद बाबू की? ये देखो, ये लेक्चर हो चुका है ऑलरेडी, मैंने समझाया है, पर मैंने बोला बीच में अरविलो का इतना आ गया कि शायद अरविंद जी ने क्या कहा है। अरविलो एक संकल्पना अलग, पांडिचेरी में जाके भगवान के कृपा से अरविंद बाबूजी ने अपना आश्रम स्थापन किया था, अरविंद आश्रम हो गया था, और माता जी वहां थी, मदर, उन दोनों ने मिलके दुनिया के लिए क्या तत्व ज्ञान दिया है। यस, कोई बताएगा? छोटू भाई, हेमलता जी, अशोक जी, कि मैंने लेक्चर दिया वो ऐसे ही गया, कुछ पता ही नहीं चला क्या बताया, क्या बात है? यस, याद कीजिए। और अशोक जी, आपने इंक्वायरी की क्या? मैंने बोला था आप आपके फ्रेंड से बात करो और पूछ के कुछ बताओ हमें भी, फ्रेंड क्या कहता है, जो वहां रहता है, ज्वेलरी की दुकान है आपने बताया था, तो उसका क्या हुआ आगे, कि भूल ये गए आप? जितेंद्र, अगली बार सामयिक थी और सामयिक में लगभग मोबाइल यूज का खाली जूम में जुड़ने का ही काम करता है, उसको यूज नहीं करते हैं ऑन ऑफ में, इसलिए बात नहीं कर सका था। उनसे बात हुआ, वो बोले कोई पहले जमाने में जब वो अरविंद जी थे उस समय शायद ऐसा होगा कि वस्तु एक्सचेंज से काम चलाता होगा। ऐसे तो अपना प्राचीन वैसे ही रहता था, अनाज के बदले किराना और किराना के बदले कोई भी वस्तु मिलती थी। लेकिन आज अभी वैसा कुछ भी नहीं है, पूरा पैसे और ऑनलाइन लेन देन सब चलता है, क्योंकि वहाँ पे पूरा मार्केट ही बन गया है, खाने का, पीने का, वस्तुओं का। लोग आते हैं, देखने आते हैं, ध्यान साधना करने आते हैं। पिकनिक जैसा एक पॉइंट बन गया है, बहुत ही अच्छा मनोरम दृश्य है। पौंडीचेरी से लगभग 14-15 किलोमीटर दूर है, वैसे पौंडीचेरी के अंदर ही आता है, लेकिन लोग पर्यटन स्थान के हिसाब से भी आते हैं और साधना करने के लिए भी कई लोग आते हैं। और अरविंदो जी, आपने पूछा कि भाई वो क्या काम करते थे, किस उपदेश को अपने देने के लिए आया, कर्म का ज्ञान सिखाया और मन को शांत कैसे रख सकते हैं, तो उसके बारे में सब वो ध्यान साधना दिए। चलिए, कोई बात नहीं है। मेन उनका योग था, उसका नाम भी आप बताते तो मुझे अच्छा लगता, कि पूर्ण योग सिखाया उन्होंने, सिखाया कि पूर्ण योग सबसे मेन बात थी उनकी, पूर्ण योग। तो पूर्ण योग क्यों? इतने सारे योग होने के बाद पूर्ण योग की क्या जरूरत थी? तो अरविंद जी ये सोचते थे कि मनुष्य जो जन्म में आया है वो केवल मनुष्य के लिए, मनुष्य के जीवन जीने के लिए नहीं, मतलब भौतिकता, सुख, भौतिकता का तब कलेक्शन करना, इसके लिए नहीं आया। उसके अंदर एक दिव्य शक्ति छुपी हुई है, जैसे अपन बोलते हैं ना, अनंत आनंद, अनंत आनंद, अनंत शक्ति, अनंत चेतना अंदर है। वैसे वो कहते थे कि आपके अंदर जो चेतना है वो अगर आपने बाहर निकाली तो आप अति मानव बन सकते हैं। तो उनकी कल्पना थी, वो अति मानव की कल्पना थी, कि हर व्यक्ति में जो अति मानव छुपा है तो उसको जानना बहुत जरूरी है। और अति मानव के लिए
और उनके 5 सपने थे, मतलब संकल्प थे, समझ लो। अरविंद घोष के 5 संकल्प थे, परंतु उनका विशेष एक ही कथन था कि सच्चा ज्ञान चिंतन से नहीं प्राप्त होता है, वह तो जो आप है वही आप है, और अंदर से वो बाहर आता है, अंदर से वो बाहर आता है। तो ऐसा अरविंद जी का लाइफ था। तो उनके 5 तत्वों के बारे में आज थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं, और मैं आपको वो 5 तत्व बताने की, दिखाने की कोशिश करती हूँ कि उन्होंने कौन से 5 तत्व अपने को बताए थे। ये लीजिए, मैं आपको शेयर करती हूँ 5 तत्वों के बारे में। अरविंद बाबू के 5 तत्व, एक सेकंड ना। अरविंद घोष के 5 सपने थे। जब भी उन्होंने सोचा स्वतंत्रता पर, विष्णु ने विश्व के लिए 5 सपनों की एक रूपरेखा तैयार की थी। सबसे पहला तो उनका स्वप्न था, क्योंकि वो जब जन्मे थे वो और आगे पढ़ाई कर रहे थे, तब देखा कि देश स्वतंत्र नहीं है, और देश स्वतंत्र नहीं है तो ये देश स्वतंत्र करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए स्वतंत्रता के लिए एकजुट करना सबसे पहला उनका यही सपना था। एक क्रांतिकारी आंदोलन करते थे, और ये कल्पना करके उन्होंने स्वतंत्र आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने का सपना देखा था। दूसरा, वो चाहते थे कि एशिया का पुनरुत्थान हो, और मुक्ति का विश्वास करते थे। तो उन्होंने मानव सभ्यता की प्रगति में अपना उचित स्थान करने का, मतलब उनका इच्छा थी कि भाई एक तो देश स्वतंत्र होना चाहिए, फिर उसका पुनरुत्थान होना चाहिए। और तीसरा था कि अरविंद जी ने सभी लोगों को विश्व संघ पूरे विश्व के लिए उन्होंने वकालत की। वो वैश्विक रोज पर सोचते थे, वो कभी ऐसा नहीं सोचा कि केवल भारत के लिए। इसलिए सभी लोगों के लिए एक उज्जवल और बहुत सुंदर जीवन कैसा जीना है, उसके लिए उन्होंने पूरी संकल्पना रखी थी। और मेन उनका था अध्यात्म। अध्यात्म उनके अंदर था, आध्यात्मिक विरासत उनकी थी, उनकी पहचान भी वही थी। और देखो, इतना बड़ा एजुकेशन लिया, इतना बड़ा पोस्ट पाया, इतना ज्ञान, इतना सब कुछ होने के बावजूद वो ये सब छोड़ के चले गए। और कहाँ गए? पौंडीचेरी में जाके रह गए, कि बस अब किसी से मिलना नहीं, किसी से बात करनी नहीं। कितने साल वो रहे, पर बहुत कम लोगों से वो मिलते थे, बहुत कम लोगों से अरविंद जी बात करते थे। वो दिन रात सिंपल 2 रूम 2 तल्ले, एक ऊपर रूम थी और एक नीचे, बस ऊपर के रूम में बैठे रहते थे, और सतत अभ्यास, सतत योगा, सतत सतत अपना चिंतन। और उन्होंने बहुत सुंदर किताबें भी लिखी, और पूरे ज्ञान अपने भारत को देने की, एक नया विषय देने की, पूर्ण योग की। कि कुछ लोग कहते कि कर्म योग ये करो, कोई कहते नहीं भक्ति करो, भक्ति के सिवा कुछ होगा ही नहीं। तो कुछ लोग, हर व्यक्ति का एक जो अपना था, तो उन्होंने कहता था ऐसा कुछ भी नहीं है। तो विकास की दिशा में अरविंद जी की जो कामना थी कि मानव एक उच्च व्यापक चेतना से आगे बढ़े, और वो सारी समस्याओं का समाधान भी उसी में है। कैसे? कि वो हमेशा कहते थे कि मनुष्य के अंदर जो शक्ति है वो अगर निकली, वो अति मानव की कल्पना, बस वही उनके दिमाग में बैठी हुई थी। और दैवी जीवन जीना चाहिए, बस इसी के कारण उन्होंने अपने दैवी जीवन की कुछ संकल्पनाएं सबके सामने रखी थी। तो वो हमें ये बताते हुए, ये 5 तत्वों पर उन्होंने, उनका सारा तत्व ज्ञान इसी पर बैठा हुआ था। और अरविंद जी के ये 5 तत्वों को शॉर्ट में इस तरह भी बताया जा सकता है कि अरविंदो 5 कीज ऑफ इंडिया ह्यूमैनिटीज, वही है उनकी ह्यूमैनिटी, एक बेस है वो। और उनको स्पिरिचुअल गिफ्ट तो मिली ही थी। स्पिरिचुअल गिफ्ट के कारण वो पूरे वर्ल्ड को यूनियन, एक वर्ड यूनियन बनाना चाहते थे। देखो, इतना बड़ा काम, वर्ड की यूनियन बनाना कोई आसान काम नहीं होता है, परंतु कम से कम उन्होंने पौंडीचेरी में ऐसी एक नगरी वसाई है कि जहाँ कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं, कोई भेद नहीं, कुछ भी नहीं है। वहां केवल एंड केवल एंड केवल क्या है? बस जीना है, मस्त जीना है, जिसको जो करना है वो करना है।
ये पौंडीचेरी की लाइफ है। वहां कुछ है लाइफ स्टाइल ऐसी नहीं है कि ऐसा ही जीना है, यही करना है, ऐसा कोई नहीं। जिसको चाहिए वो जैसा चाहे वो वहां रहे और जीवन जिए। तो इस प्रकार भगवान ने भारत में ऐसे अनेक व्यक्तियों को भेजा है कि जो अपने जीवन को बदल सके। मेन अरविंद जी यही चाहते कि अनुशासन, उनका सबसे एक बात थी कि अनुशासन। और इनके अनुशासन का तत्व कौन सा था पता है आप लोगों को? मालूम है वो तत्व? गुरुदेव तुलसी जो तत्व बोलते थे वही तत्व अरविंद बाबूजी बोलते हैं। वो मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि देखो महान आत्मा के विचार कितने एक जैसे होते हैं। जो अरविंद बाबूजी ने बताया वही, जो गुरुदेव तुलसी ने बताया वही अरविंद बाबूजी रिपीट करते हैं। तो कौन सा तत्व ऐसा हो सकता है बताइए कि जो गुरुदेव तुलसी बताते थे? आप जानते हैं उस तत्व को? यस कोमल, कोई सोच सकते हो कि गुरुदेव तुलसी का जो तत्व है वही तो तत्व उन्होंने अपने इसमें रखा हुआ है? एनीवन? थोड़ा विचार कीजिए, बहुत सिंपल बात है। संगीता जवर ने कहा श्वान को देखे, श्वान स्वयं को देखे। ठीक है, स्वयं को देखना है, वो बात सही है संगीता जी, बहुत परफेक्ट बताया। फिर भी वो पॉइंट नहीं है जो मुझे चाहिए या जो अरविंद बाबू जी। इंसान पहले इंसान। ये वो भी नहीं, इंसान पहले इंसान भी नहीं है। निज पर शासन, यस, कोमल सिपानी ने लिखा है वो करेक्ट है। निज पर शासन फिर अनुशासन। तो अरविंद बाबूजी एक ही बात कहते हैं कि मनुष्य स्वे इच्छा करना चाहिए, जो करना है स्वे इच्छा से करो। अच्छा रहना है ना, स्व इच्छा से रहो, खुद का कंट्रोल खुद पर करो। निज पर शासन फिर अनुशासन। तो उनका अनुशासन भावना से वो जोड़ते थे कि भाई अनुशासन कितना इंपॉर्टेंट है, आप समझो उसको। और वो अनुशासन उन्होंने संपूर्ण शिक्षा के रूप में आपके लिए बताया है। और वो कहते थे शिक्षा ऐसी हो जो संपूर्ण शिक्षा हो। संपूर्ण शिक्षा व्यक्ति को लेनी चाहिए। व्यक्ति क्या होता है, थोड़ी सी शिक्षा लेता है और उसी पे चलता है कि यही चलना है क्योंकि मैंने ये सीखा हुआ है, मुझे ऐसा ही करना है। योगा में भी ऐसा होता है कई कई कि कुछ आसन होते हैं ऐसे करने नहीं, ऐसे ही करना है क्योंकि मैंने ऐसा सीखा है। अरे पर दूसरे का भी देखो, समग्रता से देखना सीखो। तो समग्रता से देखना और पूर्णत्व की ओर जाना, ये हमारे अरविंद बाबू जी की मुख्य थे। और उनका स्पष्ट ज्ञान था, वो अध्यात्म का ज्ञान था। तो उन्होंने अपने शिक्षा को अपने सामने रखा है और इस प्रकार डिस्कशन किया है कि आदमी हर, मतलब देखो, कुछ कुछ बातें ऐसी कि संसार छोड़ना है या संसार से अलिप्त होना है, ये करना है वो करना है, फिर आप योग कर पाओगे। स्टेप बाय स्टेप आत्मा का परमात्मा की ओर जाने के लिए इस दुनिया से बाहर निकलो, तब आप ये सब कर पाओगे। पर अरविंद बाबूजी कहते थे कोई दुनिया से, संसार से दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। इस संसार में रहते हुए सब करो। इस संसार में रहते हुए जो आप घर में हो, बस आध्यात्मिकता से जियो। आपकी लाइफ स्टाइल घर की ऐसी हो, निज पर शासन फिर अनुशासन। पहले अनुशासन से जियो, फिर जो काम करो वो भगवान को समर्पित करो। जो कर रहे वो उस सब में धर्म के दृष्टि से करो, अध्यात्म की दृष्टि से करो। तो इस प्रकार अरविंद बाबूजी ने अपने लाइफ स्टाइल में सब कुछ बताया और ज्ञान दिया है। तो चलिए आगे चलते। और आप लोगों को मुझे बताइए कि अरविंद बाबू के लाइफ स्टाइल के बारे में यही पता चला या पहले भी पता था? यस, कितने लोग अरविंद बाबूजी को अपना लेक्चर शुरू होने से पहले जानते थे? थोड़ा डिस्कस मैं इसलिए करना चाहती हूँ कि ताकि आप जुड़े, बात करें। यस, अशोक जी लिख रहे हैं कि न्यू था, ये टॉपिक हमारे लिए न्यू था। तो यही है कि भारत में ऐसे अनेक महान व्यक्ति है। और दूसरा एक योगा। योगा किसने सिखाया मालूम है आपको? अरविंद बाबूजी किसके प्रभावित थे? नेक्स्ट टाइम हम उनका योगा देखने वाले हैं। आज ये योगा पूर्ण हो जाएगा। तो ये योगा पूर्ण करने के लिए अपने को आगे का जो योगा करना है वो बताने के लिए हमें ये जानना है कि अरविंद बाबूजी किसको मानते थे योग के रूप में।
हाँ, उनको एक जेल में, उनको एक बड़ौदा में रहते थे, एक लेले मिले थे, योगी लेले मिले थे, उनसे उन्होंने योग सीखा था। वो बात अलग है, परंतु वो प्रभावित किससे थे, चलिए बताइए। थोड़ा सा ये है ना, पूर्णतः प्रभावित थे वो स्वामी विवेकानंद से प्रभावित थे। स्वामी विवेकानंद का भी अपना एक अभ्यासक्रम है, अपना एक योग है। तो नेक्स्ट टाइम हम जानेंगे, वो किसको जानेंगे हम, अरविंद बाबू के साथ साथ नेक्स्ट टाइम उनका जिन पर भरोसा था, तो आप लोग विवेकानंद के बारे में जान के आ जाइए। देखते, कोशिश करें थोड़ा, आप इस पर अभ्यास भी करें और बोले भी। तो नेक्स्ट टाइम विवेकानंद पे आपको बोलना है, राइट। तो पूर्ण योग हमारे जीवन में आए तो हमें उसका भी ध्यान, योग कैसे करना चाहिए। मुझे लगता है लास्ट टाइम मैंने छोटा सा ध्यान भी इस पर करवाया था। तो हमारा पूर्ण योग में क्या है, एक तो आकांक्षा, पहले 3 शब्द मैंने बताए थे, याद हो तो, आकांक्षा, अंदर से पुकार आनी चाहिए, अंदर से 3 शब्द होते तब पूर्ण योग तरफ। पहले अंदर से भाव से निकलो कि नहीं मुझे ये करना है, ये मुझे इसके बिना नहीं चलेगा। तो आपका मन जब तक इसमें इच्छा जागृत नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो पहला आकांक्षा, अपेक्षा रखो कि मुझे दिव्यत्व की ओर जाना है। रोज प्रार्थना करो कि भगवान महावीर जैसे बने, मैं क्यों नहीं वैसे बन सकता हूँ। अरविंद बाबूजी कहते कि आपके अंदर दिव्यता है, तो मेरी दिव्यता क्यों नहीं प्रकट होगी। तो उसके लिए कुछ दिन, कुछ मिनट के लिए शांत बैठे और रोज प्रार्थना करें कि मुझे दिव्यत्व की ओर जाना है, मुझे दिव्यत्व की ओर जाना है। और उसके लिए क्या करना है, भीतर से शुद्ध बनना है, पहला स्टेप। भीतर से शुद्ध बनो, शांत बनो, और फिर आप दिव्य बनोगे। 3 स्टेप। एक तो आकांक्षा, मतलब अंदर से प्रचंड भाव होने चाहिए। 2 मैंने बताया था, अस्वीकार, स्वीकार, अस्वीकार, नकारात्मकता छोड़ना है। कौन सा, राग, द्वेष, क्रोध, माया, ये सब छोड़ना है, दबाना नहीं है। गुस्सा दबा के नहीं बैठना है, ये सब छोड़ना है। और साक्षी बन के जीना है। तो नकारात्मक भावना है तो बोलना है, नहीं मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, और उसको निकालने की कोशिश करनी है। तो 3 बातें मैंने बताई थी, पहली आकांक्षा, दूसरा नकारात्मक भाव निकालना, और तीसरा समर्पण। जब तक आप ईश्वर को पूर्णतः अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो हर काम, हर विचार, कुछ भी किया है, भगवान थैंक यू, आपने मुझे ये दिया, धन्यवाद। हर टाइम आपको धन्यवाद देना है, ग्रेटिट्यूड में रह जीना सीखो। जो व्यक्ति ग्रेटिट्यूड में रहता है ना, आप समझ लो कि वो शुद्ध होता है, वो पवित्र होता है, उसका माइंड बहुत अच्छा होता है। तो रात दिन ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। मोबाइल उठाए, थैंक यू मोबाइल, कितना ज्ञान देते हो, थैंक यू थैंक यू। हर चीज उठाई, पेन उठाया, वाह तेरे कारण मैं लिख पा रहा हूँ, थैंक यू पेन, थैंक यू नोटबुक। जैसे हमारे छोटू भाई कागज पेन लेके बैठे हैं, तो हर टाइम बैठे ना तो उसको प्रार्थना करो, थैंक यू, तेरे कारण मैं लिख पा रहा हूँ, तेरे कारण मैं ये कर रहा हूँ। तो इस प्रकार हमें बैठना है और ध्यान करना है, अपना अपने आप को ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशन किस चीज का करना है, चेतना का। आप अवलोकन करना है, इनर अवेयरनेस, इनर अवेयरनेस। पूरे दिन ऑब्जर्व करते रहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, प्रतिक्रिया नहीं करनी है। नोट करो, अभी जैसे क्लास में बैठे वैसे अरे आज मैंने ये प्रतिक्रिया की, नोट करो उसके। और अपना हर कर्म योगा से करो, घर का काम हो, किसी की सेवा हो, कुछ भी हो, भावनाओं का शुद्धिकरण करना है। प्रतिक्रिया के बजाय रिस्पांस देना है, अच्छा बात करना है, अच्छा बात करना है। और थैंक यू के साथ में कोई भी गलती हो गई या मन ही मन बोलो, आज तक जीवन में किसी को भी दुखाया हो, पता नहीं जाने या अनजाने में, हे भगवान मुझे माफ कर दे। हे उस व्यक्ति का नाम लो। अगर आपको गलती भी याद आती है कि जैसे मैंने मेरी एक फ्रेंड को उस टाइम दुखाया था, ओ हो बेचारी कितनी दुखी हुई होगी, सॉरी, उसका नाम लो, या तो फोन करके डायरेक्ट बोलो, यार मैंने तुमको दुखाया था, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। तो इस प्रकार आप लोगों को दिन भर अवेयरनेस में रहना है, दिव्य
दिव्यत्व के अनुभव करना है, सतत ईश्वर की सेवा करते हैं वो करवाना है। और एक छोटा सा हमको ध्यान भी आज करना है। तो ये ध्यान करने से पूर्व 3 बातों को इन ध्यान रखना है पूर्ण योग करने के लिए। आकांक्षा, अंदर से भाव जागृत करनी है। तो वो कैसे कर रही है वो आपको समझना है। दिन रात आपको योग में रहना है और समर्पित होके काम करना है। अंदर के सारी गंदगी निकालनी है। जब तक अंदर की गंदगी नहीं निकलेगी आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये पूर्ण योग है। तो पूर्ण योग के लिए अपन छोटा सा ध्यान भी करने वाले हैं। कोई भी जबरदस्ती नहीं है, लास्ट टाइम मैंने आपको करवाया था। फिर एक बार अपन ध्यान में चलते हैं। और आज पूर्ण योग का समापन हो चुका है। पूर्ण योग नथिंग, कुछ भी नहीं है, हर चीज में योग मानना है। मैं बैठी हूँ, योगिक बैठूंगी, मेरे चेहरे पे स्माइल चाहिए, वो योगिक स्माइल चाहिए, क्योंकि सब अच्छे हैं, दुनिया में कोई बुरा नहीं। किसी की बुराई मत याद करो, लोग बुरे भी है अच्छे भी है। बुरे लोगों की बात याद करके उसने मेरे जीवन में ऐसा किया था, वो कुछ भी नहीं है। जाते टाइम मस्त एंजॉय करके जाओ। बहुत बहुत अभी अभी मुझे एक फ्रेंड ने एक वीडियो सुनाया था, तो मैं आज आनंद भाई जी को भेजूंगी, आप भी वो सुन लेना जरूर। उसमें एक एक पेशेंट था और वो इमरजेंट मतलब आईसीयू में था। तो वो रो रहा था, तो डॉक्टर बोले तू क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है? तो बोले बहुत 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 बुरा लग रहा है। बोले मरने के लिए बुरा लग रहा है? नहीं, बोले मरना तो है ही, मरने के लिए नहीं। बोले किस बात के लिए बुरा लग रहा है? तो बोले बुरा इस बात का लग रहा है कि जीवन में जो करना था वो मैंने किया ही नहीं, और जो नहीं करना था वही तो मैंने जीवन में किया। वीडियो ध्यान से सुनना। एक पेशेंट ने बताया हुआ डॉक्टर के सामने कि जो जीवन में करना था वो मैंने किया ही नहीं, और जो नहीं करना था वही तो मैंने जीवन में किया। तो ऐसा नहीं हो कि हमें भी पछताओ, क्या नहीं किया? बोले उसने, तुमने क्या नहीं किया? बड़े लोगों के साथ मैत्री करनी चाहिए थे, लोगों को गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मैं जिंदगी भर गुस्सा करता रहा, किसी को काम के कारण बोलता रहा, पर बोलता तो रहा ना मैं। तो मैंने दुनिया को बहुत दुखाया है। तो जो नहीं करना चाहिए वो करना किया नहीं, और जो करना चाहिए था कि सबके साथ मैत्री का भाव, सबको साथ लेके चलना है, सब मेरे दोस्त है, सब मेरे साथ। आज आज मेरे साथ कोई नहीं है, क्योंकि मैंने सबको दुखाया है। तो आपकी जिंदगी में भी ऐसा क्षण नहीं आए कि मरते समय हमें याद आ रहे यार जो करना था वो किया ही नहीं, है ना? ये बात आज याद रखना, भगवान महावीर को याद करना। जो नहीं करना था वो नहीं किया हो तो अब भी समय है, आप कीजिए, वर्तमान में जिए। पिछले बात को याद नहीं करना है, याद उसी को करना है जिसको क्षमा मांगनी है, जिसके साथ प्यार करना है। उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना करें और प्यार करें। तो चलिए ध्यान के लिए तैयार, कोशिश करेंगे हम ये पूर्ण ध्यान के टाइप का ध्यान करेंगे। जिस स्थिति में आप आराम से बैठ सकते हैं, आंखें बंद करें, कोमलता से, कोई जबरदस्ती नहीं है। बस मन को शांत करना है। बैठक स्थिति, जिस स्थिति में आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं, प्रतिमा के भांति स्थिर अडोल, कोई हलन चलन नहीं करे। शांति का अनुभव करना है। चेतना को अपनी तरफ बुलाना है। आज अपने अंदर की जो महा अति मानव शक्ति है उसको भी जागृत करना है। तो अंदर देखो, अपने आप को देखो, मन को शांत करना है और एकाग्र करना है। थोड़े विचार चालू है मन में अभी भी। पूरा शरीर स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त हो चुका है। चेहरे पे प्रसन्नता, आनंद की अनुभूति के साथ पूरा शरीर शिथिल शिथिल छोड़ दो, और अनुभव करे पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। छोड़ दो। जब शरीर शिथिल छोड़ते ना, देखो इतना आनंद आता है, ऐसा लगता है सारा भार निकल गया। हल्का 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 अनुभव करे। वाह,
एकदम हल्का, जैसे मैं रुई की तरह हूँ, इतना हल्कापन का अनुभव करे। छोड़ दो, मेरे पैर नहीं, हाथ नहीं, कमर नहीं, गर्दन नहीं, कुछ नहीं, बस मैं एक आत्मा हूँ, शांत आत्मा हूँ। हल्का हल्का हल्का, जितना हल्का हो सकते हल्का हो जाइए, हल्केपन का अनुभव कीजिए। वाह, ऊपर की तरफ जाना है, चेतना की तरफ, सहस्रार चक्र ज्ञान केंद्र तक पहुंचना है, पूरी शक्ति वहां ले जाना है। इसलिए मन को शांत और एकाग्र करना जरूरी है। तो चलिए 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे, सभी अपने अपनी जगह पे अपने हिसाब से। लंबी श्वास ले और मुंह के लिए ज्यादा समय देते हुए ओंकार का ध्यान करें। ओंकार से मन शांत हो गया है और एकाग्र हो गया है। इसके साथ मैं एक प्रयोग करती हूँ, वो भी आपको बताती हूँ। इसके साथ 3 बार अरहम करना है, कि जैसे एक सुरक्षा कवच निर्माण करना है। अब मैं शांत हो चुकी हूँ, मेरा मन एकाग्र हो गया है, उसको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, कोई दूसरे विचार मन में ना आए। एक सुरक्षा कवच में आनंद से बैठी हूँ, वैसे ही मेरा आनंद शांति टिकी रहे। इसके लिए हमको 3 बार अरहम की ध्वनि कर कर एक सुरक्षा कवच अपने तरफ, चारों तरफ निर्माण करना है। अ, मैं शांत हो गई हूँ, स्थिर। विचार तो मन में आते रहते हैं, विचार पर विचार ना करे, साक्षी भाव से विचारों को देखे, विचारों को आने दो जाने दो, बस देखना है, विचार पर विचार नहीं करना है। नॉन अटैचमेंट, कोई अटैचमेंट नहीं, कोई प्रियता नहीं, अप्रियता नहीं, केवल श्वास को आने दो जाने दो, केवल श्वास को देखे, केवल श्वास को, मैं और मेरी श्वास। धीरे धीरे विचार भी कम हो जाएंगे। बस अब चेतना जग चुकी है, चेतना, अवेयरनेस ऑफ कॉन्शियसनेस, अपने कॉन्शियस माइंड का, चेतना का जागरण करे और उस चेतना को ऊपर ले जाना है। इसको ही प्रेक्षक ध्यान में अपन प्रयोग करते हैं। रीढ़ के हड्डी से लेके ऊपर तक अपन माइंड को लेके जाते, चित्त को शक्ति केंद्र पर केंद्रित करते और धीरे धीरे ऊपर लेके जाते हैं। बस वही, उसी को चेतना का ऊपर लेने की प्रोसेस बोलते हैं। हम अं, अंतर यात्रा करते हैं और बाकी लोगों में अलग अलग पद्धति से ये करते। उद्देश्य एक ही है,
अपना चित्त मन ध्यान ऊपर ज्ञान केंद्र सहस्त्रा तक पर जाना है। और कल्पना भी यही करने की ऊपर से भी श्राव बह रहा है, ऊपर से भी स्रोत आ रहा है अनंत आनंद का, अनंत चेतना का, श्वेत रंग का, शांति का, आनंद का प्रतीक ऊपर से भी आ रहा है। और आपकी भी चेतना जागृत होकर ऊपर की ओर जा रही है। चेतना को ऊपर ले जाए, ऊपर ले जाए, शांति शांति, ऊपर ऊपर ऊपर। और ऊपर से प्रकाश आ रहा है, प्रचंड प्रकाश, ब्राइट वाइट कलर, चमकता हुआ श्वेत रंग माथे के ऊपर चारों तरफ फैल रहा है। धीरे धीरे वो शरीर की चारों तरफ फैल रहा है। श्वेत रंग, चमकता हुआ ब्राइट वाइट कलर, उसे भी अपने ज्ञान केंद्र से अंदर अंदर शरीर के भीतर ले जाइए। पहले ही शरीर में शांति हो चुकी है, अब प्रकाश का शरीर के अंदर प्रवेश हो चुका है। अनुभव करना है ओपननेस। मेरा सर हल्का हो गया है क्योंकि शांति है, कोई विचार नहीं है, कोई चिंतन नहीं है, बस एक ही है, शांति शांति और शांति। और ऊपर से आया हुआ प्रकाश, वाह, मेरे भीतर चेतना जागृत हो गई है। अनुभव करें अवेयरनेस। ऊर्जा का प्रवाह बह रहा है, ऊपर से नीचे तक ऊर्जा फैल रही है। शरीर के कण कण में ऊर्जा का अनुभव करें, पैर के अंगूठे से लेके सिर तक। बहते हुए ऊर्जा का अनुभव करें। ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा आप में समाहित हो रही है। जितना ले सकते आप लोग। भगवान तो पत्थर फाड़ के छप्पर फाड़ के दे रहा है। कितना लेना है वो आपके हाथ में है, लेते जाइए लेते जाइए। और कल्पना करते जाइए, सिर पूरा मस्तिष्क के ऊपर, सारा ब्रेन शांत हो गया है। ज्योति केंद्र शांत, श्वेत रंग पूरे ललाट पे फैल गया है। ऊर्जा आंखों से नीचे नीचे जा रही है, जा रही है। दिव्य शक्ति का अनुभव, मेरी दिव्य शक्ति जागृत हो चुकी है। उसको भी भगवान को समर्पित करना है, भगवान को समर्पित करना है। कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, बस आंखें बंद करके इसका अनुभव करे। शांति का अनुभव, ऊर्जा का अनुभव, चेतना का अनुभव। कोई मंत्र जरूरी नहीं, कुछ भी जरूरी नहीं, बस शांति और जागरूकता, दो ही चीजें चाहिए। अवेयरनेस। बस श्वास पर ध्यान दो, और कहीं ध्यान नहीं जाना चाहिए। मैं और मेरी श्वास धीरे धीरे ध्यान की गहराई में उतरे। ऊपर से शांति आनंद की बरसात हो रही है। पूरा आभामंडल पवित्र और श्वेत रंग से भर गया है। तो शांति का अनुभव बाहर भी हो रहा है, अंदर भी हो रहा है। चारों तरफ शांति ही शांति।
इस दिव्य शक्ति को मैं समर्पित हूँ। आज केवल ध्यान नहीं कर रहा हूँ, मैं दिव्य शक्ति का अनुभव कर रहा हूँ, शांति का अनुभव कर रहा हूँ। बस गहरी श्वास लेनी है। प्रत्येक श्वास छोड़ते हुए अंदर की सारे नकारात्मक भाव, गंदगी बाहर जा रही, उसका भी अनुभव करे। जितना शरीर के अंदर की टॉक्सिन्स निकाल दोगे उतना और हल्का हल्का हल्का। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा। शांति में रहे, कुछ क्षण शांति का अनुभव करे। बस श्वास को गहरा करे, लंबा श्वास, और धीरे धीरे पूरा श्वास खाली करना है। शरीर की कोई हलचल चलन ना हो, बस केवल स्थिरता के साथ श्वास को गहरा करने का अनुभव। उसके साथ शांति, शांति और बस शांति। सिर से पांव तक पूरी जागरूकता, चेतना का प्रभाव महसूस करे, और धीरे 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 चित्त को, मन को सिर के ऊपर, ज्ञान केंद्र के ऊपर 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 अनंत आकाश की ओर चलिए। चलिए ऊपर अनंत आकाश की ओर एक दिव्य प्रकाश देखिए, शीतल प्रकाश, सफेद प्रकाश देखिए। चलिए चमकता हुआ ऊपर एक प्रकाश है, वहां तक जाइए, जाइए ऊपर 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 तक आनंद का अनुभव करते हुए, जैसे आप हल्के हल्के तो हो ही, चित्त और मन को ऊपर ले जा रहे हो। शांति का अनुभव, उसके साथ दिव्यत्व का अनुभव, श्वेत रंग का अनुभव करें। शांत शांत, बस दिव्य शक्ति कार्य कर रही इसी अनुभव के साथ चित्त को ज्योति केंद्र पर ले आए। ज्योति केंद्र पर श्वेत रंग का अनुभव करें, चमकता हुआ ब्राइट वाइट कलर, पूर्णिमा की चांद की तरह चमकते हुए श्वेत रंग को महसूस करें, अनुभव करें। अनुभव करें पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणु से भर गया है। white bright particles spread over all forehead. Complete forehead is full of white bright colors particles.
धीरे धीरे वो अंदर भी जा रहे हैं, अनुभव करे पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद का अनुभव। दो तीन लंबे गहरे श्वास के साथ प्रयोग संपन्नता की ओर। अपना सच मीते जा मैं तिम्बुए पे स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री का भाव रखे। बस सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, खुद को, खुद का सत्य ढूंढना है, खुद की शांति खुद के पास है, सब कुछ अंदर है, सब कुछ अंदर। बस शांति से बैठना, उसे बाहर कैसे लाना, और हमारे अंदर एक दिव्य चेतना है। अरविंद बाबूजी कहते हैं कि तुम सामान्य मनुष्य नहीं हो, हर मनुष्य के अंदर एक अति मानव है। क्या मेरे अंदर है? तो मुझे उससे बाहर लाना ही चाहिए। भगवान महावीर कहते पुरुषार्थ करो। भगवान महावीर ने कितने कष्ट सहन किए, कहाँ कहाँ कितने जन्म लिए, तब जाके कहीं केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। तो हम भी तो थोड़ा मेहनत कर सकते, कष्ट कर सकते, इसी भाव के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। शांति, शांति के साथ। ओम अरहम। कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो हैंड राइज कीजिए। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ये आज का तीन पॉइंट जीवन में कैसे ला सकते हो, उस बारे में बात करो। 3 पॉइंट एक बार रिपीट करो। कौन से 3 पॉइंट? यस, 3 पॉइंट को बता के समापन करेंगे। देखते हैं, एक बार 3 पॉइंट को रिपीट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यस, एनीवन? 3 पॉइंट्स। चंदू जी, आकांक्षा सबसे पहला पॉइंट करेक्ट। सबसे पहले जब तक अंदर से भाव जागृत नहीं होगा, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आकांक्षा, एस्पिरेशन, अंदर से पुकार दिव्यत्व के ओर जाने की। सेकंड, इसके लिए कुछ रोज शांत बैठना है, भीतर से शुद्ध होना है। सेकंड बोलिए। कहाँ गए छोटू लाल? लिख के बैठ रहे थे ना नोटबुक में। ग्रेटिट्यूड नहीं है, नहीं ग्रेटिट्यूड नहीं है चंदू जी, ग्रेटिट्यूड इसमें नहीं। 3 पॉइंट में ग्रेटिट्यूड नहीं। निर्लिप्तता भी वैसे नहीं है, निर्लिप्तता को थोड़ा अलग शब्द है अशोक जी, केवल निर्लिप्तता नहीं आएगी। दूसरा शब्द है रिजेक्शन, अस्वीकार करना। किसको? गुस्सा, राग, द्वेष, नकारात्मक ये भाव को सब निकाल देना है। इसको उन्होंने अस्वीकार, रिजेक्शन कहा है। क्या करना है? राग देखना है, द्वेष देखना है, और उन सबको छोड़ना है। दबाना नहीं है किसी को। गुस्सा आ गया, मैं तो कोई बोलती नहीं हूँ, गुस्सा आया तो भी शांत बैठती हूँ, यानी शांत नहीं बैठे हो आप, मन ही मन उसको दबाया है। तो दबाना भी नहीं है। क्या कर रहे हैं हमको? अंदर से उसको बाहर निकाल देना है। वेरी करेक्ट। और तीसरा पॉइंट बताइए छोटू लाल। छोड़ना तो है ही, बराबर है चंदू दी को छोड़ना है। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट छोड़ना नहीं है, ये तो ये हो गया, ये पॉइंट है वो छोड़ना है। राग द्वेष मोह माया मत्सर छोड़ना है। तीसरा पॉइंट बताइए। आकांक्षा, अस्वीकार, और लास्ट एक थोड़ा
एक बैटरी दो। यस, अभी अभी क्लास हो गई है, अभी अभी 3 पॉइंट इतने अच्छे एक्सप्लेन किए और अभी जवाब नहीं दे रहे। ये लास्ट क्लास में भी मैंने लिए हुए थे तो आप दे नहीं पाए जवाब। आज भी इसीलिए मैंने रिपीट किया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन के, तब का वो गाइडलाइन है। तो चलिए, नहीं आता हो तो मुझे बताना पड़ेगा, एक बार कोशिश कीजिए, तीसरा पॉइंट याद करें। क्या हुआ कोमल जी? अशोक जी, क्या हुआ? तीसरा पॉइंट नहीं याद आ रहा है? मैंने अच्छी तरह एक के बाद एक और ये बोला था, ये लास्ट क्लास में भी हुए हैं। फिर आज मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नई बातें बतानी थी पर मैंने छोड़ दी, क्योंकि ये बातें जब तक क्लियर नहीं तो नई बातें बता के क्या करूं। यस, चलिए आनंद भाई जी, अभी आज बताए हुए पॉइंट भी लोग बता नहीं पा रहे हैं और यही पॉइंट मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किए थे। हम्म, सोचो, थोड़ा थोड़ा था, थोड़ा सोचो, कुछ तो याद करो। अनुशासन नहीं, अनुशासन तो एक जीवन पद्धति थी, वो उन्होंने वो ज्ञान दिया था। तीसरा पॉइंट ये नहीं है। ये 3 पॉइंट हो गए ना, तभी मतलब आप पूरा स्ट्रक्चर अरविंद भाई जी का समझना है, अरविंद घोष का। तो ये 3 पॉइंट पे उन्होंने सब कुछ बताया हुआ है। चलिए, समय कम है, अभी मैं ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहूंगी। पहला आकांक्षा, दूसरा अस्वीकार, और तीसरा है समर्पण। हर काम में समर्पण, हर काम खाया, भगवान को समर्पण कर दिया। मैंने बोला पेन लिया, भगवान थैंक यू, काम हो गया, भगवान को समर्पण। तो प्रत्येक जगह ईश्वर को समर्पण करना है। मैं नहीं, आप कर रहे हो। मैं लेक्चर नहीं दे रही हूँ, भगवान मुझे लेक्चर दिलवा रहा है, वो कर रहा है। थैंक यू भगवान, मुझे मौका दिया इनके साथ संवाद करने का। तो जो भी काम करो बस भगवान को समर्पित करो, अर्पित करो, और बोलते रहो कि ये सब तुम्हारा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अच्छा हो गया तो भी आपकी जिम्मेदारी है, सब कुछ आपका है। तो हर काम, हर विचार, हर भावना, हर चीज ईश्वर को अर्पित करके अपना जीवन सफल करे, इसी अलका भाव जी, के। समर्पण लिखा था, चंदू जी ने समर्पण ही लिखा था, आपने देखा नहीं? अच्छा, दिखा नहीं मेरे को तो, समर्पण लिखा था। ओके, जी। ओके ग्रेट। ओम चंदू जी अरहम। ने, तो ओ, समापन चंदू की जी, ओर चले। चंदू जी के लिए ओम आराम कर दीजिए। चलिए, उन्होंने, मैंने अनुशासन देखा था उनका, अनुशासन लिखा है, समर्पण उन्होंने पहले लिखा था। आकांक्षा, समर्पण और तीसरा ग्रेटिट्यूड लिखा था, समर्पण हाँ, उसमें दूसरे पॉइंट थोड़े में है। उल्टे तुल्टे हो गए, तो मैंने पहला देखने के बाद दूसरा नहीं देखा था, डायरेक्ट तीसरा देखा था, जी। अनुशासन सुना। तो बहुत अच्छा, तीनों बात को याद रखे। एक बार चंदू जी के लिए वाह वाह, बहुत अच्छा। चंदू जी ऐसे भी ध्यान देते हैं और ऐसे भी उनका कंसंट्रेशन रहता है। थैंक यू चंदू जी। इसी भाव के साथ समापन के लिए आनंद भाई जी। अशोक जी, समापन कराइए। जय जिनेन्द्र। भगवान महावीर को नमन करते हुए सभी को महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी। सभी मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम ओम शांति। शांति, शांति। शांति, शांति। कृतज्ञोस्मि। हम सब हम पूज्य सब गुरुदेव के आभारी हैं। गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि। हम हम सब सब पूज्य गुरुदेव पूज्य के गुरुदेव। आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम हम सब सब पूज्य पूज्य गुरुदेव गुरुदेव के के आभारी। आभारी। ओम अरहम। चंदू जी बहुत बहुत स्लोगन के धन्यवाद लिए, सभी का। चंदू कोमल जी, जी, स्लोगन बोलिए।
मैं चंदू जी का नाम लिया आज। चंदू जी ने चंदू जी तीनों बोलिए, पॉइंट बताए। चंदू जी बोलिए, स्लोगन बोलिए, Yes. अनम्यूट कीजिए। फिटनेस का डोज एक एक घंटा घंटा हर हर रोज, रोज। फिटनेस का डोज एक एक घंटा हर रोज, रोज। फिटनेस का डोज एक घंटा एक हर रोज। रोज। ओम अरहम, जय ओम जिनेन्द्र। अरहम, ओम सभी को अरहम। महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे स्वामी भगवान जैसे हमारे में सबको ज्ञान आए, इन्हीं बहुत शुभकामनाएं। ओम अरहम। तो आज का सेशन में एंड कर रहे हैं।